हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ जय की क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पीवाईक्यू डिस्कस किए थे, आई होप आपने पीवाईक्यू देखे होंगे, पढ़े होंगे, उनका एनालिसिस किया होगा। वन लाइनर के नोट्स ज़रूर बना के रखिए। वन लाइनर के जो नोट्स होते हैं वो एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प करते हैं। तो जो नोट्स बनाइए वन लाइनर के बनाइए, बहुत सारा थ्योरी मत लिखिए, चीज़ों को समझ के एक लाइन में लिखिए। आई होप आपने किया होगा। साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प होगी। एक साथ नोट्स नहीं बना पाएंगे क्योंकि जो होम साइंस है एक ब्रॉड एरिया है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका, तो साथ के साथ चीज़ों को करते चलिए। जैसा कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है फूड साइंस एंड सर्विस मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन डाइटिक्स, जो फर्स्ट यूनिट में दो पार्ट हैं, जैसे कि सारी चीज़ें हम लोगों की कवर हो चुकी हैं। जो सिलेबस है ऑलरेडी, जो हमारी पहली क्लास हुई थी सिलेबस से हुई थी, सिलेबस हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी होम साइंस में है, होम साइंस में 5 ब्रांच की सबकी 2-2 यूनिट है, यानी कि टोटल 10 यूनिट्स हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारी पहली यूनिट लगभग कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि फूड साइंस सर्विस मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन डाइटिक्स थी, लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 80% हमारा सिलेबस हो चुका है। 10% जो बचा है वो पीवाईक्यू के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। जो आज का है, अब हम जो नेक्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं होम मैनेजमेंट है। होम मैनेजमेंट का हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हम उसकी तैयारी करेंगे, इसका है ये यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है। जैसा कि टीजीटी पीजीटी में एक, जैसे कि हमारे होम साइंस में यूजीसी नेट में जो है वो होम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है, फैमिली डायनेमिक्स है और एक्सटेंशन एजुकेशन है, टेक्सटाइल है, 5 ब्रांच हैं। लेकिन पीजीटी में एक यूनिट और ऐड हो गई है, जैसे शरीर क्रिया विज्ञान है, ये भी हम सिलेबस साथ के साथ कंप्लीट करेंगे। तो जैसे आज का जो हमारा है सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, जो होम मैनेजमेंट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारी तैयारी कैसी रहेगी, कैसे हम तैयार करेंगे। अगर सिलेबस आपको पहले से पता होगा, यूनिट पढ़ने से पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि इस यूनिट में हमें इतना पढ़ना है, तो चीज़ें ईज़िली समझ में आती हैं। जो क्लासें होती हैं रेगुलर तौर पे वो चीज़ें समझ में आती हैं कि अब ये पढ़ना है, इसके बाद नेक्स्ट ये पढ़ना है, तो आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो सिलेबस है। हम होम मैनेजमेंट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। होम मैनेजमेंट का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आगे की पढ़ाई अपनी क्लासेस जारी करेंगे। जैसे कि होम मैनेजमेंट का हमारा जो सिलेबस है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट, ये सभी के लिए हेल्प है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की अपनी क्लासेस तैयारी करेंगे। हमारा 70 से 80% लगभग सिलेबस से कंप्लीट हो जाता है। जो रह जाता है वो 30 या 20% रह जाता है, वो हम पीवाईक्यू से थ्रू, जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो नई नई चीज़ें पता चलती है। तो कुछ चीज़ें हमें पीवाईक्यू से पता चलती है, पीवाईक्यू के थ्रू ही चीज़ें हम सॉल्व करते हैं। वो सिलेबस जो होता है, जो बचा हुआ 20% है, वो हम पीवाईक्यू से सॉल्व करेंगे, बाकी हम 80% सिलेबस से कवर करेंगे। जैसे कि होम मैनेजमेंट में है गृह प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा। गृह प्रबंधन होम मैनेजमेंट, जैसे कि होम मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे आप मैनेज करके चीज़ों को अच्छी रणनीति बना के अब अपने काम को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा। गृह प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है, यानी जो गृह प्रबंधन है उसका नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी। उद्देश्य पढ़ेंगे कि गृह प्रबंधन जो होता है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। अगर किसी काम को आप एक सिस्टमेटिक ढंग से समझकर चीज़ों को करते हैं तो इससे आपको टाइम मैनेजमेंट है, एनर्जी है, समय है, सारी चीज़ें बचत होती है। तो होम मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या हो सकते हैं और महत्व क्या है, क्यों हम करते हैं होम मैनेजमेंट, क्यों करना चाहिए, कैसे कि गृह प्रबंधन की जो प्रकृति है और उद्देश्य है और महत्व क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा, देखने में तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन एक ये बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है, चीज़ों को हम कवर करेंगे। पारिवारिक संसाधन में क्या है, जैसे कि फैमिली रिसोर्स क्या होते हैं,
संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण, जैसे मानवीय और अमानवीय साधन होते हैं। जो पारिवारिक संसाधन होते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो मानवीय अमानवीय साधन होते हैं। मानवीय साधन कौन से होते हैं? मानवीय वो साधन जो मनुष्य में निहित होते हैं, जो मनुष्य में निहित होते हैं, मानवीय साधन। एग्जाम्पल तौर पे जैसे कौशल हो गया, नॉलेज हो गया, ये सारी चीज़ें जो मनुष्य के अंदर होती हैं, दिस इज मानवीय साधन। यानी कि वो अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने कौशल से चीज़ों को कैसे अच्छे से अच्छा कर सकता है, ये हो गए मानवीय साधन। जो अमानवीय साधन होते हैं, जो मनुष्य में निहित नहीं होता है, वो अमानवीय साधन हो गया। जैसे कि वातावरण हो गया, परिवार हो गया, समय हो गया, ये जो मनुष्य में निहित है मानवीय साधन। जो मनुष्य में निहित नहीं है, बाहर से रिसोर्स मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अमानवीय साधन। संसाधनों की विशेषताएं, संसाधनों की विशेषताएं और उनका प्रबंधन। जो संसाधन हैं हमारे मानवीय साधन, अमानवीय संसाधन हैं, जो उनका हम प्रबंधन करके कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। निर्णय प्रक्रिया क्या होती है? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है, उसके स्टेप क्या होते हैं, और गृह प्रबंधन में इसका महत्व क्यों है। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, इसके स्टेप क्या होते हैं, ये क्या होता है, इसका महत्व, और इसका गृह प्रबंधन में डिसीजन मेकिंग क्यों ज़रूरी है, क्या महत्व है। जो डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जैसे कि आप निर्णय लेने से पहले चीज़ों को अनुमानित ढंग से बनाया गया। जैसे कि मान लीजिए कोई आप प्लान कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के दौरान जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास कौन से संसाधन मौजूद हैं, आपके पास कौन कौन से रिसोर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप उनका यूज करके डिसीजन मेकिंग यानी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया कर सकते हैं। प्लानिंग इसके स्टेप होते हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे इस पर। समय और शक्ति प्रबंधन, टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट यानी समय योजना। समय योजना, कार्यवक्र क्या होता है, थकान के प्रकार के कितने होते हैं। जैसे कि थकान के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ेंगे हम लोग जो थकान के प्रकार होते हैं, कई मेंटली थकान होती है, फिजिकली होती है, कुंठाजनित थकान होती है। ये सारे एग्ज़ाम पूछे जाते हैं पेपर में, तो सारी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है पारिवारिक बजट। बजट क्या होता है, बजट का अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या होते हैं, चरण, बचत और निवेश के तरीके। बचत और निवेश के तरीक़ों से आप क्या समझते हैं कि जैसे कि किसी चीज़ को हम, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, एनर्जी है, जैसे कि आप एनर्जी शक्ति व्यवस्थापन पढ़ेंगे तो उसमें जैसे कम एनर्जी लगा के अधिक से अधिक काम किया जा सकता है, और कैसे बेहतर कम शक्ति लगा के अच्छा काम कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं, कैसे और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ये सारा मैनेजमेंट होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। गृह सज्जा क्या होती है, कला के सिद्धांत क्या होते हैं। कला के सिद्धांत में जैसे कि रेखा आ जाएगा, रंग, बनावट, उसका टेक्सचर और तत्व क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसका। फूल डेकोरेशन और प्रकाश यानी कि फ्लावर मेकिंग और लाइटिंग, ये क्या होती है, ये सारी चीज़ों की हम पूरी व्यवस्था के साथ, जैसे कि कला के सिद्धांत में रेखा, रूप, रंग, बनावट और तत्व क्या होते हैं, ये सारे कला के सिद्धांत हैं, कला के सारे सिद्धांत हैं। फ्लावर मेकिंग, लाइटिंग, फ्लावर मेकिंग से आप डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं, लाइटिंग से कैसे डेकोरेशन किया जाता है, यानी कम जगह में छोटी से छोटी जगह को बड़ा से बड़ा दिखाना, अच्छे से अच्छा दिखाना, कैसे चीज़ों को हम मैनेज करके दिखा के फ्लावर डेकोरेशन के द्वारा, लाइटिंग के द्वारा। और जैसे कि ये हम लोगों ने पढ़ा कला के सिद्धांत यानी रेखा, रूप, रंग, बनावट और तत्व के द्वारा और फ्लावर मेकिंग के द्वारा।
और लाइटिंग के द्वारा चीज़ों को कैसे बेहतर से बेहतर लुक अच्छा दे सकते हैं, कैसे सजा सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा। उपभोक्ता शिक्षा जैसे कि उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या हैं, उपभोक्ता के हम अधिकार पढ़ेंगे, और कर्तव्य और समस्याएं क्या होती हैं। जो उपभोक्ता होता है हमारा, उपभोक्ता की उसकी समस्याएं क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मानकीकरण के प्रतीक जैसे कि ISI क्या होता है। ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ये क्या होता है। ये जो फूड होता है, फूड की क्वालिटी के लिए, जो फूड हमारा होता है फूड की क्वालिटी के लिए बनाया जाता है। फूड की क्वालिटी के लिए बनाया जाता है। फूड की क्वालिटी को चेक करता है ISI। अब इसको कौन, ये तो पुराना है, अब इसके जगह पे क्या हो गया है BIS। जैसे उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य, समस्याएं, मानकीकरण के प्रतीक जैसे कि ISI क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये किसके लिए लगाया जाता है, ये एक सर्टिफिकेट होता है, प्रमाणित चिन्ह होता है। ये इसके लिए लगाया जाता है कि आपकी फूड की क्वालिटी बराबर है कि नहीं। आप जो फूड मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो फूड से फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो सकती है, उसमें कोई फूड प्रिजर्वेटिव तो नहीं मिलाया गया है। ये सारी चीज़ों को ये प्रमाणित किया करता है, ये एक चिन्ह लगाया जाता है ISI मार्क। जो एग मार्क होता है ये एग्रीकल्चर मार्क है, ये कृषि के लिए लगाया जाता है, एग्रीकल्चर मार्क है। किसानों के लिए किसानों की जो फूड होता है, अनाज होता है, उसकी क्वालिटी को चेक करता है। जो ऊल मार्क है, ये जो ऊन होती है उसकी प्योरिटी को बताता है। जो ऊल मार्क है, ऊल मार्क उस पर लगाया जाता है, ये ऊन की प्योरिटी को बताता है, ऊन की शुद्धता को प्रमाणित चिन्ह है। पर्यावरण और स्वच्छता। पर्यावरण और स्वच्छता, घर की साफ सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जो कचरा होता है, कचरे को कैसे कचरे का कैसे रखना है, कैसे क्या चीज़, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे मैनेज करके हम घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। अपना जो आसपास का इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसको कैसे अच्छे से हेल्दी रखेंगे, तभी हेल्दी, क्योंकि अगर गंदगी रहेगी तो गंदगी से वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिनसे बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, सारी डिजीज़ें हमने यूनिट फर्स्ट में अपनी कवर की थी। तो जो गंदगी से, वायरस से, बैक्टीरिया हैं, ये जो फंगस होते हैं, अगर आपकी घर में आसपास चीज़ें गंदगी रहेंगी तो क्या होंगी, बैक्टीरिया पनपते हैं, उनसे बीमारियां हो जाएंगी, हेल्थ इशू हो जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण यानी कि जो एनवायरनमेंट है, प्रदूषण है, उसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। जो होम मैनेजमेंट है, पूरी सारी चीज़ें एक एक करके कवर की जाएंगी। ये जो 7-8 पॉइंट दिए हुए हैं, 8 पॉइंट, लेकिन ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ये काफ़ी लेंथी सिलेबस है, तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। सिलेबस इसलिए डिस्कस करते हैं यूनिट स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको चीज़ें पता हों कि अब हमें क्या पढ़ना है, तो आप उससे पहले मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं, चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। इसलिए सिलेबस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई यूनिट आप स्टार्ट करते हैं, यूनिट स्टार्ट करने से पहले सिलेबस का डिस्कस होना चाहिए। जबकि सारी यूनिट जितनी भी हमारी 5 ब्रांच की, सब में 2-2 यूनिट होती हैं, सारी हमने जो जितना भी सिलेबस है 10 यूनिट का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि हम अगली यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सिलेबस का डिस्कस होना चाहिए, इसलिए आज हमने सिलेबस डिस्कस कर लिए। कल से हमारी कंटिन्यू क्लासें होंगी। बहुत जल्द हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोगों की लाइव क्लासें होंगी। तो आप लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को पुश करके रखें, ताकि बेल आइकन को दबा कर रखें, ताकि जितनी भी क्लासें हों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आप लाइव क्लास देख सकें। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फर्स्ट यूनिट से जो भी हमारी हुई हैं, फर्स्ट यूनिट में फूड सर्विस मैनेजमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटिक्स और फूड साइंस एंड सर्विस मैनेजमेंट से जो भी यूनिट कवर हुई हैं, उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, तो आप एक बार मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर फर्स्ट यूनिट में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज टेलीग्राम के थ्रू भी आप मैसेज कर सकते हैं या आप YT पे भी मैसेज कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी होती है, कुछ पूछना है तो आप एकदम से आराम से ईजिली पूछ सकते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। आप एक बार फर्स्ट यूनिट भी साथ के साथ लेते चलिए। फर्स्ट यूनिट एक बार रिवाइज़ करके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, वो जब आप एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करेंगे तब चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। इजीली तरीके से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो TGT PGT की तैयारी में एकदम से जुट जाइए, लग जाइए। एक सीट आप अपनी पक्की कर लीजिए। तो आप जो हमारा PGT का एक यूनिट है शरीर क्रिया विज्ञान, वो भी हम कवर करेंगे। शरीर क्रिया विज्ञान हमारे UGC नेट में शरीर क्रिया विज्ञान नहीं आता है, लेकिन TGT PGT में पूछा जाता है, तो हम वो यूनिट भी कवर करेंगे। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप एकदम आराम से पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं। कल से हम होम मैनेजमेंट कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। रेगुलर बेस पे PYQ भी साथ के साथ सॉल्व करते चलेंगे, ताकि हमारे PYQ के थ्रू भी आधा सिलेबस कंप्लीट, जैसे 80% हमारा सिलेबस जो होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो 20% बचता है वो हम PYQ से ही, जब तक PYQ नहीं करेंगे, MCQ नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें कवर नहीं होंगी। तो जो 20% है हम PYQ या MCQ करके करेंगे। जो हमारा 80% है वो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपके साथ की, आपके सपोर्ट की और आपके विश्वास की ज़रूरत है, तभी चीज़ें इतनी आसानी से, इतनी ईजिली तरीके से हो पाएंगी, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो आपका सपोर्ट और आपका विश्वास चाहिए, तभी आगे चीज़ें ईजिली तरीके से हो सकेंगी। तो हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एक बार दबा लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन होता है वो आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच। कल से अपनी कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट अपनी अच्छे से एकदम एनर्जी के साथ और एकदम जोश के साथ तैयार करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।